मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सय्यिदना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद इन्ना मा हुवा बिल्लाहि सलातun दाइमतुन बिदवामिन अल्लाह पाक हमारा ये जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस मकसद के लिए बैठे हैं उस मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। वक्त काफ़ी हो गया है और बगैर किसी तमहीद के मैं अपना बयान शुरू करने जा रहा हूँ और बातें इस अंदाज में कहूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ज़्यादा स्पीड भी अच्छी नहीं है कि कंट्रोल से बाहर हो जाए और आपकी समझ भी ना आए, और उतना बड़ा पहाड़ भी नहीं हूँ ऊंचा हो जाऊँ कि आवाज़ आपको सुनाई भी ना, बराबर हूँ आपके। एक अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े वली थे, और उसकी एक मुरीदनी थी, औरत थी, बिल्कुल बूढ़ी थी। वो ख्वाहिश रखती थी कि कभी मेरा मुर्शिद आए तो मैं उसको देख लूं, कभी मेरा पीर मेरे घर आए तो मैं देख। तड़प थी को देखने के लिए तरस रही है, तड़प रही है। आप एक मर्तबा अपने मुरीदों को जमात के साथ के घर की तरफ चले गए और उनके घर पहुंचे तो किसी ने कहा से कि आपका पीर आया हुआ है, जाके मुलाकात कर, जाके मुलाकात कर। वो पीर साहब की मोहब्बत में उठी, लाठी का सहारा लेती हुई खिदमत मुर्शिद में हाजिर हो गई और आके कहने लगे कि हुजूर बड़ी तमन्नाएं थी, बड़ी आरज़ू थी आपको मिलने की। अल्लाह ने करम फरमाया कि आप खुद तशरीफ ले आए, कहीं जाना ही ना पड़ा और आपका दीदार भी हो गया। तो पीर साहब ने एक छोटा सा वाकया बयान किया, फरमाया कि भाई एक जमाने के अंदर हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बुजुर्ग थे। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के अंधेरे में, सर्दी का मौसम था और बारिश भी हो रही थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। घर से निकले इस्तिंजा करने के लिए बाहर लोटा लेकर के, जब फारिग हुए तो घर की तरफ लौटे, घर का रास्ता भूल गए। अंधेरी रात थी, घर का रास्ता भूल गए। चलते चलते एक दुकान पे चले गए, वो कपड़े की दुकान थी और उसके आगे छपरा बना हुआ था कि वहां थोड़ा बचाव था बारिश का। हवाएं तो जो है ना चपेट कम लग रही थी। वहां खड़े हुए तो दुकानदार ने आवाज दी अंदर से कि चोर यहां से चला जा। जुनैद बगदादी ने फरमाया कि मैं चोर नहीं हूं, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया, मुसाफिर हूं। बारिश हो रही है, बाहर ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो दुकानदार माना नहीं, अंदर से निकला और हजरत को हाथ नजर नहीं आ रहा है। जितने में देखा कि एक आवाज आ रही है, कोई पुकार रहा है और आवाज ये आ रही है कि या अल्लाह जुनैद को देखना चाहता हूं, दिखा दे। या अल्लाह जुनैद को देखना चाहता हूं, दिखा दे। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके पास में गए, जाके देखा उसके हाथ भी नहीं है और पांव भी नहीं है। हाथ भी कटे हुए, पांव भी कटे हुए। पुकार रहा या अल्लाह जुनैद को दिखा दे।
जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके पास गए और पूछा कि भाई तो आवाज तो दे रहा, जुनैद को कभी देखा है? नहीं देखा, इसलिए देखना चाहता हूं। जुनैद बगदादी ने फरमाया अगर जुनैद अभी आ जाए तो तू पहचान लेगा। बोला देखा नहीं है, बताएगा तो पहचानूंगा। फिर जुनैद बगदादी ने फरमाया कि तू आता क्यों नहीं है? बोला मेरे हाथ पांव सलामत नहीं है। फिर जुनैद बगदादी ने फरमाया कि किसी को कह देता कि वो उठा के ले आता तुझे मेरे पास। बोला कि मैंने बड़ी आवाजें दी, दुनिया वाले सुनते नहीं, दुनिया वाले सुनते नहीं। ये है दुनिया। जब इंसान मजबूरी में होता है, बाख्तियार आदमी जो है मजबूर को साथ नहीं लेता, गिरे हुए को सहारा नहीं देता, पिछड़े हुए लोगों को जो है अपने बराबर खड़ा नहीं करता, जरूरतमंद की जरूरत पूरे करने के लिए हम तैयार नहीं होते। वो था जरूरतमंद, हाथ भी सलामत नहीं, पांव भी सलामत नहीं। आरज़ू थी जुनैद रब ने तेरी पुकार को सुना और कबूल किया। तेरे तो पांव सलामत ना थे, से भटका दिया और एक दुकान पे खड़ा किया, वहां से धक्के खिला के तेरे पास पहुंचा दिया। अब मेहरबानी कर जी भर के देख ले, दोबारा धक्के मत खिलाना। पीर साहब फरमाते हैं माई अब तू भी इतनी दिन से दुआ कर रही थी, जी भर के देख ले, मैं तेरा मुर्शिद हूं, दोबारा इस रास्ते मत लाना। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में चंद एक प्यार मोहब्बत की बातें मैं आपसे कह के गुजरना चाहता हूं। वो बातें बताऊंगा जो आपने तकरीबन नहीं सुनी होगी, नई बात वाली, ज़ौक़ वाली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है और बादशाह भी, हर चीज पे हुकूमत, हवा पे हुकूमत, पानी पर हुकूमत, चरिंद परिंद सारी मखलूक आपकी बात मानती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मच्छरों की एक जमात आ गई, मच्छरों की आके हमारे ऊपर आंधी चलती है, बड़ा जुल्म किया इस आंधी ने, तो हमारे घरों को बिखेर दिया, किसी मच्छर को उधर कर दिया, किसी को उधर कर दिया, हमारे बीच में फूट डाल दी। आप फैसला फरमाए, फैसला फरमाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जरा रुको, मैं हवा को बुलाता हूँ, आपकी बात सुन ली, हवा की भी सुन लेता हूँ, और जिसके हक में फैसला होगा कर दिया जाएगा। मच्छरों ने कहा ठीक है, हवा को हुक्म दे। खुदा के पैगंबर ने हवा को हुक्म दिया, हवा आई बड़ी तेजी के साथ में, जैसे हवा आई तो हवा में ठहरे नहीं, उड़ गए। हवा जब तेजी के साथ मच्छर उड़ गए। अब पीर से रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मिसाल है इश्क की और अकल की। तो वहां एक शेर कहा था फारसी के अंदर, पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शेर था कि इश्क आमद अकल रा हैरा कुन, अकल आज वतन खुदश वेरा कुनद। फरमाया कि इश्क जब आता है तो अकल चली जाती है, और फिर इश्क जब अकल के मुल्क के अंदर कदम रखता है तो फिर वक्त जो उसका अकल को इश्क जो है जिलावतन कर देता है, उसका मुल्क वीरान कर देता है। फरमाया कि ये मच्छरों की और ये हवा की मिसाल, ये जो मच्छरों की मिसाल ये अकल है,
और अकल का तकाजा बड़ा कमजोर होता है। और ये हवा बड़ी मजबूत थी। ये मिसाल इश्क की है। जब अकल जहाँ होती है वहाँ बर्बादियां होती है। अकल के घोड़े जहाँ दौड़े जाते हैं वहाँ दीन नहीं पनपता, वहाँ दुनिया बर्बाद होती है। और जब वहाँ अकल के ऊपर इश्क का बादल छाता है, फिर जब इश्क के बादल से जो बरसने वाले बारिश के कतरे जब जमीन पे पड़ते हैं, वहाँ से जो पौधे निकलते हैं, जैसे तकबीर के खड़े होते हैं तो दिमाग पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। लाख कोशिश करें कंट्रोल नहीं होता। पकड़ के लाते हैं, सजदे में रखते हैं, फिर बाजार चला जाता है। वहां से पकड़ के लाते हैं तो खेत में चला जाता है। उधर से पकड़ के लाते हैं फिर नहरगरी में चला जाता है। वहां से पकड़ के लाते हैं तो चौराहे पे जाके बैठ जाता है। कभी सरपंच की बात दिमाग में, कभी प्रधान की बात, कभी एमएलए की। बस ये नमाज के अंदर वो बातें आती है जो अकेले आदमी वैसे नहीं आती, नहीं आती। मुरीद ने कहा हजरत नमाज तो पढ़ते हैं मन नहीं लगता। तो पीर साहब ने फरमाया फिर ऐसी नमाज का क्या फायदा। मुरीद बड़ा होशियार था, कहने लगा हजरत अगर हुक्म तो छोड़ दे, भाई मन तो पहले नहीं लगता, अगर आपका हुक्म हो तो छोड़ दे। पीर साहब ने थोड़ा खामोशी इख्तियार की। खामोशी के बाद में फरमाया कि छोड़नी तो नहीं चाहिए। फिर समझाने के लिए एक शेर कह दिया, मिसाल दी अल्लाह के वलियों की नमाज और हमारी नमाज की मिसाल दी शेर के अंदर। फरमाया कि नमाज़े आबिदा कायदा सुजूद, नमाज़े आशिका तरके ने फरमाया बंदा नमाज में खड़ा हो जाता है, जब मैं नमाज में खड़ा हो जाऊं तो तीर निकाल लेना, मुझे खबर नहीं होगी। हजरत अली नमाज में खड़े हुए तीर निकाल ले गया। नमाज से फारिग हुए तो लगा हुआ। फरमाया कि ये खून, बोला तीर निकाला गया, आपको पता नहीं चला? बोला मैं तो नमाज पढ़ रहा था, पता नहीं चला। इसको नमाज कहते। जहां सजदा है तो वहीं उसका जहन है, जहां कायदा है तो वहीं उसका दिमाग है। जो पढ़ रहा है तो दिमाग उसी के अंदर है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। ये चंद कीमती बातें आगे और मैं बताने की कोशिश करता हूं। मरना तो पर आके ना, मौत पर आके कोई छुटकारा नहीं। एक गिनती के दिन में वक्फा बीच में, आज दादा गया तो कल बेटा, फिर परसों पोता, ये आज तुम कल हमारी बारी। ये सिस्टम चल रहा है और इससे तो किसी को छुटकारा नहीं है। पूरी कायनात में किसी को छुटकारा नहीं। खुदा के पैगंबर आए, थोड़ी वक्त के लिए मौत उनको भी आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौत से बड़े डरते थे, बड़े डरते थे। एक बार फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि यार इब्राहिम बड़ा मौत से डरता है, क्या किया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौत से बड़े डर रहे हैं, इनकी रूह कैसे निकाली जाएगी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि फरिश्तों खामोश हो जाओ, मैं आसानी से निकाल लेता हूं। एक फूल भेजा, फूल खुशबूदार, और वो आया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में। हुक्म हुआ कि इसको सूंघो। उस फूल को सूंघा तो रूह निकल गई सूंघने से, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी आसानी के साथ। लेकिन बताओ कैसी आसानी है। हुजूर के एक साहबी है, वो कहते थे कि यार अगर मुझे कोई अक्लमंद आदमी मिल जाए, मौत के वक्त जो तकलीफ होती है वो मुझे बता दे। अक्लमंद आदमी अचानक उसी
सहाबी को मौत का वक्त करीब आया तो बेटे ने जाके कहा, हजरत अब्बू जान, आप तो कहते हैं कि अक्लमंद आदमी हो तो मौत के बारे में बता दे, आपसे बड़ा अक्लमंद कौन होगा? आप बताएंगे आप पर क्या गुजर रही है, अभी आप पर क्या गुजर रही है। साहबी रसूल मिसाल यूं समझो, बेटे से कहा कि इंसान की रगों के अंदर कोई कांटेदार टहनी को दाखिल कर दे। टहनी समझते ना, झाड़ की टहनी, वो दाखिल कर दे और फिर उसको खींचे तो उसकी जद में जो आएंगे, रगे आए चाहे गोश्त की बोटी आए, वो कांटे उनको जो काट देंगे। ये मिसाल मौत की एक बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया से चले गए, और दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया, वो भी दुनिया से चले गए। मेरे नबी का जमाना आया, बज़ाहिर मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े बाहया बागैरत खुदा के पैगंबर थे, और घर से जब बाहर जाते तो घर पे जो है दरवाजे पे ताला लगा देते, घर का दरवाजा बंद, छत भी बंद है, कोई आदमी अंदर जा ना सके। आप जब अंदर जाते तो कुल के अंदर से लगा के खुदा की इबादत करते थे। जब मौत का वक्त आया, खुदा का पैगंबर बाहर से अंदर तशरीफ लाया और कुटा खोल के घर के अंदर दाखिल हुए, देखा कि एक आदमी घर में खड़ा है। आप देख के घबरा गए, बोला कि तू कहां से आया? वो बोला कि मैं वो हूं, ना दरवाजा देखता हूं, ना दीवार देखता हूं, ना अंधेरी कोठड़ी देखता हूं, ना मैदान देखता हूं, सब जगह पे यकसा पहुंचता हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू मौत का फरिश्ता है? बोला हाँ। क्या हुक्म है? आपको वक्त पूरा हो गया। खुदा के पैगंबर कम्बल ओढ़ के सोए, और कम्बल ओढ़ के सोए रूह खुदा के हुक्म से निकल गई। जमाना आया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से वाले और जलील कदर नबी है। अब मैं एक यहाँ बात कह दूं, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक मौत का फरिश्ता जब आता था तो बज़ाहिर शक्ल में आता था, रूह निकालने के लिए। उसको देखता था इंसान, क्या फरिश्ता आ गया निकालने के लिए, जाहिर शक्ल में आम आदमी की तरह। मूसा अलैहिस्सलाम के पास में भी आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो पूछा, मूसा ने कैसे आए? बोला कि आपकी रूह निकालने के लिए खुदा का हुक्म हो गया। रूह निकालने के लिए निकालती, और ये हदीस है, मजाक नहीं है। हम आप सुनते आए होंगे, थप्पड़ मारी, आंख बाहर निकल गई, फरिश्ते ने दुआ की, या अल्लाह मरने के लिए तैयार नहीं तेरा पैगंबर, अगर तेरा नबी ना होता तो मैं इस पर सख्ती करता, ये तेरा नबी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह इसने तो आंख ही निकाल दी। अल्लाह ताला ने आंख वापस कर, आंख वापस की, फरमाया जाके कहो मेरे नबी से अपना हाथ एक गाय का जो टुकड़िया बछड़ा होता बेल के ऊपर रख, और हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर एक बाल के बदले 1 साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी, उम्र बढ़ा दी जाएगी। आज हमें और आप किसी बूढ़े को हुक्म मिल जाए ना, जहां तेरे 50 साल उम्र बढ़ी, तो पता नहीं कितनी खुशी होगी, और वो तैयार हो जाएगा, ठीक है यार, मरने से ये जिंदगी बेहतर है। देखे खुदा के पैगंबर को फरिश्ता आता, वापस सलाम करता, हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा से कह दो कि अपना हाथ बेल के ऊपर रखें, और हाथ के नीचे जितने बाल होंगे हर एक बाल के बदले 1 साल की उम्र तेरी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके बाद में मौत है। फिर फरमाने लगे इससे बेहतर है कि अभी ले ले, उस जिंदगी से तो अभी मरना बेहतर है। हम आज हैं, जिंदगी के लिए तरस रहे हैं, और अल्लाह वाले जो है खुदा से मिलने के लिए तरस रहे हैं। उसके बाद में फिर रूह हाथ से नहीं निकाली फरिश्ते ने, खुदा का हुक्म था, जरा सूंघ करके मूसा अलैहिस्सलाम की रूह निकाली गई।
सूंघ करके। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ा के आलम में आखिरी वक्त में आप अपनी फिक्र नहीं की, अपनी उम्मत की बहुत ज्यादा फिक्र करते। दुआ फरमाते हैं अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर मौत की भी आसानी करना, इनकी बख्शिश करना। यहाँ तक के फरमाते हैं साहबा इकराम, नबी पाक अलैहिस्सलाम को कब्र शरीफ में रखा गया और नबी पाक के होंठ उस वक्त भी हिल रहे थे। किसी ने कान लगा के सुना और मेरे नबी की आवाज आ रही थी, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, उम्मत की बख्शिश फरमा। और यहाँ भी एक बात, मौत के टाइम में जब हमारे मय्यत होगी, हमारे घर वाले हम रोते हैं ना सब। नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहबी थे हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि हजरत अबू सलमा, ये हुजूर के साहबी है, नाम है अबू सलमा। घर वाले रोने लगे। नबी पाक ने फरमाया इसकी रूह निकली, आंखें फटी रहेगी। इंसान की रूह निकलती है और जब उसकी आंखें फटी रहती है, वो जो है रूह का ताकुब करती है, अपनी रूह का उसकी आंखें पीछा करती है, उसको देखती है, इसलिए उसकी आंखें फटी रहती है। ए घर वालों, रो मत, इसके लिए जो दुआ करोगे अभी फरिश्ते हाजिर है, दुआ तुम्हारी होगी, आमीन फरिश्तों को होगी। जब फरिश्तों की आमीन तुम्हारी दुआ पे होगी, वो दुआ तुम्हारी कबूल होगी। जब तुम्हारी दुआ कबूल होगी, जो मांगोगे वो सुलूक उस मैयत के साथ किया जाएगा। फिर खुद हुजूर ने उसके लिए दुआ फरमा, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा और मेरी सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। आज लोग कहते ना कि तुम इंसाले सवाब ये महफिल सजाते हो, ये कुलों की फातिया, कभी जो है जुमेरात की फातिया, ये कहाँ लिखी है, ये कहाँ से साबित है, ये कहाँ दुआ करने का सिस्टम है। अरे मेरे नबी तो जब मैयत हुई वहाँ खड़े होकर के सिर्फ उसके लिए नहीं, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ की, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ की थी। फिर नबी ने फरमाया मुसलमान गुनहगार होके कब्र में जरूर दाखिल होता है कि मेरी उम्मत मरहुमा उसको कहते हैं जिस पर खुदा का रहम किया गया हो, जिस पर खुदा का रहम हो। जब कब्र से उठेगी तो बिल्कुल गुनाह से पाक होगी, गुनाह से पाक होगी। कैसे पाक हो जाएगी? ये जो आज हम और आप बैठे, हमारी और आपकी दुआ से, ईसाल सवाब करने की वजह से हमें एक बख्शिश हुई। अभी हजरत ने फरमाया कि डूबते को तिनका ही काफी है, डूबते को तिनका ही काफी है। इसलिए तो हदीस पाक में कहा गया कि मैयत जो है वो डूबने वाले की तरह है। डूबने वाले को थोड़ा सा सहारा चाहिए, मगफिरत की दुआ चाहिए। डूबने वाले को निकलने के लिए थोड़ा सा सहारा चाहिए और मरने वाले को मगफिरत की दुआ चाहिए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अब मैं कुछ बातें मिलाद के ताल्लुक से कह दूं। आज हमारे पास इल्म पहुंचा है तो ये इल्म की रोशनी निकल रही है, लेकिन हमारी आंखों में वो ताकत नहीं कि रोशनी को देख ले। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, रायतु सलासत अलाम मदरूबातिन व अलमन बिल मशरिकी व अलमन बिल मगरिबी व अलमन अला जहरिल काबाती। हजरत आमना फरमाती है जब मेरे नबी पैदा हुए मैंने 3 झंडे देखे थे। वो 3 झंडे गड़े हुए थे।
मशरिक में था, दूसरा झंडा मगरिब में था और एक झंडा काबे की छत पर था। और ये इशारा था जब महबूब दुनिया में आए, जब 12वीं आए, महबूब की विलादत की तारीख आए, तो फिर तुम्हारे घरों पर भी 3 झंडे होने चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने एक झंडे की बात की, एक झंडा लगाना कहाँ लिखा हुआ है? मुस्तफा की अम्मा की बात सुनो, हजरत आमना कहती है तुम एक झंडे का कह रहे हो, एक झंडा नहीं बल्कि 3 झंडे गाड़ेंगे हुजूर की खुशी में। और फिर तारीख बताती है, हदीस पाक में आया, अज़नल्लाहु ताला तिलका सनाते, फरमाया कि उस साल अल्लाह पाक ने पूरे साल को हुक्म दिया कि उस साल में जितनी औरतें हामिला थी, पूरे साल में पूरी कायनात में नबी के आने की खुशी में किसी घर में लड़की नहीं, हर घर में लड़का ही पैदा हुआ था। लड़का ही लड़के पैदा हुए थे हुजूर की खुशी में। दुनिया कहती कहाँ लिखा हुआ मोहब्बत की बात? तो आप खोलेंगे तो आप पूछेंगे इसके अंदर इत्र क्या है, खुशबू खुद बताएगी इसके अंदर इत्र है। आग का अंगारा हाथ में उठाएंगे और पूछेंगे ये क्या है, अंगारा खुद बताएगा कि ये आग का अंगारा हूं। नबी के बात आए तो वहां पूछा नहीं जाता कि किस हदीस में लिखा हुआ है, कुरान की कौन सी सूरत कौन से पारे में लिखा हुआ है। महबूब की बात जब आती है वहां पूछा नहीं जाता, बगैर पूछे ही महबूब के नाम पर कुर्बान हो जाता। सुभान अल्लाह। एक बात याद रखें, मेरे महबूब जब दुनिया में तशरीफ लाए, आने का अंदाज बड़ा निराला है। आए थे तो हर एतबार से आप पाक, आपके जिस्म पे कोई मेल को चैल नहीं, आपका खतना भी किया हुआ, आपका नाड़ा भी कटा हुआ और आपकी आंखों में सुरमा भी लगाया हुआ। दुनिया के बच्चे आते हैं, बाहर आके टे करते हैं। मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया, बाहर आता ही सजदे में सर रख करके उम्मत को याद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत को याद फरमाया, अर्ज़ की मौला रब्बे हबली उम्मती, मौला उम्मत बड़ी गुनहगार है, मेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। कांटा छुपे किसी को, रोते हैं हम अमीर, पूरे जहां का दर्द मेरे जिगर में। अर्ज के मौला गुनहगार भी आएंगे, बेनमाजी भी आएंगे, दाढ़ी मुंडे भी आएंगे, सियासतदान भी आएंगे, तरह तरह के मुजरिम मेरे उम्मती होंगे। मौला तू राज रख ले, उन उम्मती को मेरे हवाले कर दे। और फिर फरमाया कि मेरी जो शफाअत है ये मेरे उम्मत के बड़े बड़े मुजरिमों की ये मेरी शफाअत है। कयामत का दिन होगा, मुजरिम सर झुका के खड़े होंगे, रब के गजब से डर होंगे। उस वक्त मुस्तफा की रहमत जोश में आएगी और अपने गुनहगार उम्मतियों को अपने दामन में लेकर के खड़ी होगी और फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे। इस मकाम पे किसी ने आशिक ने कहा था, जब फरिश्ते गुनहगारों को ढूंढ रहे होंगे तो ढूंढते किसी गुनहगार को नहीं पाएंगे। आशिक कहता है ढूंढाई करे फिर सदर कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो मुजरिम तेरे दामन में छुपा हो। जो हुजूर के दामन में आएगा वो फरिश्तों को भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए, इन बातों का अपनी बारे में कबूल करे और हुजूर के सदके उम्मत मरहूम बशके बेहिसाब मगफिरत फरमाए और अल्लाह ताला अपने फजल से हमारे भी मगफिरत फरमाए। टाइम की जो है किल्लत है, मेरे बस का भी वक्त हो रहा है, आप लोगों से मैं इजाजत चाहता हूँ और तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।